कल हमने जो है वो ट्रांजिएंट की कुछ प्रॉब्लम देखी थी। एक पैराग्राफ वाला क्वेश्चन देखा था जो इलेक्ट्रिकल में पूछा हुआ था, ठीक है। और उससे पहले भी ट्रांजिएंट का बहुत सारा प्रॉब्लम किया है। तो हमने देखा कि ट्रांजिएंट में हमको ना कुछ ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। ट्रांजिएंट में नहीं, मतलब किसी भी गेट का जो सिलेबस है ना कंप्लीट, उसमें कुछ भी याद करने जैसा कुछ है नहीं है ना। मतलब याद कर रहे हो तो फिर मतलब कुछ ना कुछ गलत कर रहे हो ना, कि मतलब जो प्रॉपर वे नहीं है फिर वो पढ़ने का, है ना। तो ट्रांजिएंट के मैंने जितने वीडियो करवाए हैं उनमें उन वीडियोज़ को आप देखोगे तो लगेगा किसी भी वीडियो के अंदर मैंने कहीं पे भी जो है कुछ ऐसा याद करने को ऐसा कुछ बोला नहीं है। सिर्फ 2 फॉर्मूले बोले हैं। ये 2 फॉर्मूले जो है मतलब वो प्रैक्टिस के साथ उन 2 के बिना तो हो ही नहीं पाएगा। उन 2 के बिना भी मैं बता सकता हूँ, है ना। लेकिन उन 2 के बिना करोगे तो सीधा मैं केवीएल केसीएल लगा के डिफरेंशियल इक्वेशन बना के हर बार करूँगा तो लेकिन हर बार पेज पर जाएगा, है ना। लेकिन और अल्टीमेटली जो डिफरेंशियल इक्वेशन से जो डिराइव करेंगे ना क्वेश्चन, हर एक जो मतलब जैसे हर ट्रांजिएंट का क्वेश्चन बना हुआ था ना, उसमें नेटवर्क में बहुत सारी ब्रांचेज होती है। तो केवीएल लगा के फिर एलिमिनेट करके फिर जो वीसीटी और आईएलटी निकालोगे ना, वो डिफरेंशियल से निकल जाएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट तो वही है, लेकिन अल्टीमेटली उसी डिफरेंशियल इक्वेशन से तो वो दोनों इक्वेशन आई हुई है ना। और बस उन दोनों इक्वेशन को लगाना कैसे है वो वाला टेक्निक में जो है पिछले जो 10-12 वीडियो बनाए उनके अंदर एक्सप्लेन कर दिया हूँ अच्छे से। अब ऐसा ही एक क्वेश्चन हो रहा है ना। अब देखो अलग अलग 4 या 5 वेराइटी के क्वेश्चन हैं ना, वो मैंने करवाए हैं अभी तक। कैसे कैसे मतलब जैसे कल वाला एक अलग तरह का वेराइटी का क्वेश्चन था, उससे पहले एक इंडक्टर का करवाया था, वो अलग वेराइटी का क्वेश्चन था। अभी ये एक अलग वेराइटी का क्वेश्चन है ना। और ये भी पूछा हुआ है गेट में। और मुझे लगता है ये वाला क्वेश्चन है ना बहुत सालों से गेट में पूछा नहीं है किसी भी आईआईटी ने, तो मुझे लग रहा है। और वो जैसे आपको एक स्टोरी बताता हूँ, जब मैं एनआईटी मीरपुर में था तो इलेक्ट्रिकल मशीन की एक फेमस बुक है आईजे नागराथ एंड डीपी कोठारी, ठीक है। तो कोठारी सर वहाँ पे आए थे। तो कोठारी सर जब आए थे वहाँ पे तो उस टाइम वो आए थे 2019 के टाइम, शायद 19 में आए थे, हाँ 3rd ईयर में था। तो कोठारी सर को मैंने पूछा था कि सर जब पेपर सेट करते हैं ना आईआईटीज़ में प्रोफेसर गेट वगैरह का या फिर आईआईटी जेईई एडवांस का, तो वो चीज़ वो लोग क्या दिमाग में रखते हैं, मतलब उनके लिए मेन रेफरेंस क्या होता है, मेन चीज़ें मतलब क्या चीज़ दिमाग में रखते हैं वो तो लोग। तो कोठारी सर जो है वो हमको रिप्लाई दिए कि जो आज तक गेट एग्ज़ाम जो कंडक्ट हुए ना उनमें जो उनका सिलेबस है वो, और साथ में जितने भी उस सिलेबस से रिलेटेड जो आपके इस टॉपिक के जो भी पीवाईक्यू चाहिए ना, उन्हीं पीवाईक्यू रेफरेंस रख के नए क्वेश्चंस डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। उन्हीं में मतलब जैसे ये क्वेश्चन बना दिया, इसी क्वेश्चन अब अगली बार अगर ये क्वेश्चन पूछेगा तो सीधा नहीं पूछेगा, इसमें थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा इसमें एडवांस जाने की कोशिश करेगा, है ना। तो उस तरह का उस तरीके से मतलब सेटिंग पेपर की करते हैं, तो वो चीज़ें वो सब दिमाग में रखते हैं। कोठारी सर का मैं बोल रहा हूँ, जब मैंने पूछा था ये सब तब। तो इस तरह का क्वेश्चन जो है बहुत सालों से आया नहीं है गेट में। और मुझे लग रहा है पेपर फ्रेम होता है ना तो वो लोग पीवाईक्यू का ध्यान रखते हैं, ठीक है। मतलब उनको रेफरेंस ज़रूर लेते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन अगर उनकी नज़र में पड़ा तो बहुत सालों से नहीं आया, और मुझे लग रहा है ये आ सकता है ना, मतलब इसी तरह का इसी से रिलेटेड आ सकता है। इसका सेडुको अलेक्जेंडर सेडुको जो नेटवर्क की है उसमें भी 2-3 प्रॉब्लम है इस तरह की। मुझे लग रहा है उन्होंने जो है इसका रेफरेंस इस क्वेश्चन को जब उठाया होगा तो उसी बुक में से उठाया होगा मोस्टली। तो ये वाला क्वेश्चन एक बार देखते हैं इसको कैसे करते हैं, अप्रोच कैसे करना है इसमें। अच्छा, इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक 11 वोल्ट का पल्स है ना, और कितने ड्यूरेशन का है, 10 माइक्रोसेकंड का। वो इस सर्किट में इन दोनों टर्मिनल के अक्रॉस लगाया जाता है। ये वोल्टेज t इक्वल टू 0 पे, मतलब t इक्वल टू 0 पे यहाँ पे अप्लाइड किया हुआ है। अब ये बोल रहा है कि जब ये वोल्टेज अप्लाई किया जाता है ना उससे पहले कैपेसिटर जो है वो डिस्चार्ज है ना। तो Vc0 माइन मतलब इस वाली वोल्टेज को आपको अपने दिमाग में एज ए पल्स नहीं देखना है। इसको आप ऐसे देखो कि जैसे एक 11 वोल्ट की बैटरी जो है वो इन दोनों सोर्स पे मैंने मतलब इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है आपको वो देखो। आप ऐसे एज्यूम करो कि ये वाला जो दोनों सोर्स है ना, ये दोनों वोल्ट टर्मिनल है, इन दोनों टर्मिनल के बीच में मैंने एक 11 वोल्ट की बैटरी जोड़ रखी है ना, t इक्वल टू 0 पे, मतलब यहाँ पे कोई स्विच था, ठीक है। और t इक्वल टू 0 पे मैंने इस स्विच को क्लोज कर दिया है ना। t इक्वल टू जैसे 0 पे इस स्विच को क्लोज किया तो क्या होगा, 11 वोल्ट की बैटरी सर्किट में आ गई। यही तो है, t इक्वल टू 0 पे 11 वोल्ट लगाया जा रहा है यहाँ पे। लेकिन क्या उसके बाद में क्या होता है, t इक्वल टू 10 सेकेंड जैसे ही आता है ना, t इक्वल टू 10 सेकेंड पे इस स्विच को वापस से ओपन कर दिया जाता है। मतलब इसको भूल जाओगे, ये वाला नहीं है। शॉर्ट कर देंगे तो मतलब ये ब्रांच शॉर्ट हो गई है ना। हाँ हाँ ठीक है, मतलब ये वाला स्विच भी लेना पड़ेगा इसमें, ठीक है। तो इस वाले को ऐसे देखो कि जैसे t इक्वल टू 0 पे ये वाला स्विच ऑन कर दिया, ये वाला स्विच जैसे ऑन किया तो 11 वोल्ट का बैटरी आ गया। अब ये कैपेसिटर में ये आप इस सर्किट को ऐसे जूम करो कि इसमें ये वाला सर्किट जैसा कुछ नहीं है ना, और 11 वोल्ट की बैटरी t ग्रेटर देन 0 से इन्फिनिटी तक के लिए हमेशा के लिए लगी हुई है। तो आप कैपेसिटर का रेस्पॉन्स निकाल लो, ठीक है, जैसे अभी करेंगे हम वही अप्रोच, इस क्वेश्चन में वही अप्रोच करनी है, ध्यान रखना,
ठीक है ना। अब जैसे 11 वोल्ट t ग्रेटर देन 0 के लिए कैपेसिटर का वोल्टेज निकल जाएगा हमारे पास में, वो VCT इक्वल टू वो वाली इक्वेशन से, उसमें VC इन्फिनिटी और VC 0 निकाल लेंगे, है ना। वो निकालने के बाद मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि वो कैपेसिटर जो है, अगर उसके अक्रॉस 11 वोल्ट का ये बैटरी हमेशा के लिए कनेक्टेड होता, मतलब यहाँ तो जो है 10 माइक्रोसेकंड के लिए कनेक्टेड है, अगर ये हमेशा के लिए कनेक्टेड होता तो रेस्पॉन्स वो होता जो अभी निकालेंगे VCT वाला। लेकिन उस रेस्पॉन्स में क्या किया हमने, t इक्वल टू 10 माइक्रोसेकंड पे इस वाले सोर्स का वोल्टेज जो है, ये मतलब t इक्वल टू 10 माइक्रोसेकंड के बाद में वोल्टेज कितना हो गया, 0। वोल्टेज 0 होने का मतलब क्या है, इन दोनों टर्मिनल के बीच में वोल्टेज 0 होने का मतलब ये दोनों टर्मिनल शॉर्ट हो गए, ये दोनों टर्मिनल शॉर्ट हो गए, तो मतलब ये वाला स्विच भी क्लोज कर दिया हमने। ये वाला स्विच जैसे ही क्लोज किया, ये वाला बैटरी हो गया बाहर सर्किट से, इस वाले सर्किट से बाहर हो गया, और ये सिंपल जो है वो शॉर्ट सर्किटेड हो गया। तो शॉर्ट t, तो हम क्या करेंगे, वो जो रेस्पॉन्स निकाला ना, उसमें t इक्वल टू 10 माइक्रोसेकंड के ऊपर कितना कैपेसिटर का वोल्टेज रहा होगा, है ना, वो जस्ट पहले वाला वोल्टेज है। उसके बाद में सर्किट की कंडीशन माइक्रोसेकंड पे 10 माइक्रोसेकंड पे चेंज हो गई, उसके बाद वो ये जो है सोर्सलेस RC सर्किट हो गया। तो दोबारा इक्वेशन सोर्सलेस वाली VCT इक्वल टू वाली इक्वेशन अप्लाई करेंगे, दोबारा से VC इन्फिनिटी और VC 0 निकालेंगे, और वही कंबाइंड रेस्पॉन्स होगा। t 0 से 10 माइक्रोसेकंड में वो रेस्पॉन्स पहला जो निकाला, t 10 माइक्रोसेकंड से आगे के लिए दूसरा वाला रेस्पॉन्स। देखना इस चीज़ को जो मैं एक्सप्लेन किया हूँ, इसी चीज़ को एक बार समझने की कोशिश करना है यहाँ पे, है ना, कैसे करता हूँ इसको यहाँ पे। तो ये वाला एक बार वापस से ड्रॉ कर लेता हूँ मैं पूरा वापस से। तो इसमें देखो बोला हुआ है कि t इक्वल टू 0 माइनस पे अगर हम देखें, मतलब ये वाला t इक्वल टू 0 पे ये वाला जो पल्स है ना, इसको सर्किट के अंदर लाने से पहले कैपेसिटर का वोल्टेज जो बोला है VC 0 माइनस, वो कितना बोला है, 0 वोल्ट, है ना। तो जैसे ही t इक्वल टू 0 माइनस, अब t इक्वल टू 0 माइनस पे है, अब t इक्वल टू 0, और उसके बाद में जो है वो हमने क्या किया, ये वाली 11 वोल्ट वाली बैटरी इसके साथ जोड़ दी है। तो हमें इसको ऐसे मानना है कि ये वाला t ग्रेटर देन 0 के लिए ये मान के चलना है। अब मॉडिफिकेशन कैसे करेंगे आगे देखना फिर। अब हम ये मान के चलेंगे कि t ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए जो है, ये सोर्स जो है ना, ये 11 वोल्ट की बैटरी के साथ जुड़ा हुआ है। टाइम को भूल जाओ, और ये t ग्रेटर देन 0 के लिए हमेशा के लिए जुड़ा हुआ है, ऐसा मान लो एक बार के लिए, है ना। तो 11 वोल्ट के लिए 11 वोल्ट का सोर्स अगर इसके अक्रॉस जुड़ा हुआ है, तो ये 1 किलो ओम, ये 10 किलो ओम, और ये कितना है 1 नैनोफेरेड, 11 नैनोफेरेड, है ना। तो अगर अब हमको पता है VC 0 माइनस, अब ये वाला जो सर्किट है, ये वाले सर्किट, अब RC सर्किट है ना, ये तो सिंपल RC सर्किट है, तो कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज नहीं निकाल सकते RC सर्किट के अंदर, पता है हमें कैसे निकालते हैं। तो VCT इक्वल टू क्या होगा, कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज VC इन्फिनिटी प्लस VC 0 माइनस VC इन्फिनिटी, और e रेस्ट पावर माइनस का t/τ, ठीक है ना। अब VC 0 क्या होता है, वो वाला वोल्टेज जब स्विच में कंडीशन स्विचिंग हुई है ना, तो स्विचिंग यहाँ पे t इक्वल टू 0 पे हुई है, 11 वोल्ट की बैटरी डाली गई है सर्किट के अंदर, तो स्विचिंग होने से जस्ट पहले वोल्टेज ये था, तो जस्ट बाद भी वोल्टेज सेम होगा, ये जस्ट बाद वाला वोल्टेज होता है ना। तो VC 0 इसमें कितना होगा, ये VC 0 एक्चुअल में VC 0 प्लस होता है ना, तो ये भी कितना होगा, 0 वोल्ट होगा, ठीक है। अब VC इन्फिनिटी क्या होगा, VC इन्फिनिटी का क्या मतलब है, जब ये वाला सर्किट लॉन्ग ड्यूरेशन तक इसी कंडीशन में रहे और स्टेडी स्टेट में आ जाए, और जब भी सर्किट RC सर्किट स्टेडी स्टेट में आता है ना, तो जिस ब्रांच में कैपेसिटर कनेक्टेड होता है वो ब्रांच जो है वो ओपन हो जाती है, ठीक है। तो ये वाली ब्रांच में कैपेसिटर कनेक्टेड है, तो लॉन्ग ड्यूरेशन VC इन्फिनिटी मतलब जब स्टेडी स्टेट में आ गया तब का वोल्टेज। तो स्टेडी स्टेट में अगर ये सर्किट आ जाएगा, तो VC इन्फिनिटी अगर हम निकालेंगे, तो VC इन्फिनिटी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये वाला जो सर्किट है ये सिंपली इतना रिड्यूस हो जाएगा, कैपेसिटर क्या हो जाएगा, ओपन, ठीक है ना। और ये 11 वोल्ट का सोर्स इसमें जुड़ा हुआ है, 1 किलो ओम और ये 10 किलो ओम, ठीक है ना। अब VC इन्फिनिटी क्या है, इस VC इन्फिनिटी का मतलब ये वाला वोल्टेज किसके अक्रॉस, रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज है, रेजिस्टेंस के अक्रॉस यहाँ वोल्टेज निकालेंगे तो डिवाइडर लगा लेंगे सीधा, है ना। तो ये वाला जो वोल्टेज निकलेगा, ये वाला वोल्टेज जो होगा ये होगा VC इन्फिनिटी, और VC इन्फिनिटी तो वोल्टेज क्या होता है, दो टर्मिनल के बीच में निकाला जाता है ना, तो इन दोनों टर्मिनल के अक्रॉस VC इन्फिनिटी, तो यही तो दोनों टर्मिनल यहाँ तक है ना, कोई एलिमेंट थोड़ी जुड़ा हुआ है बीच में, है ना। तो यहाँ पे भी तो इसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो है वो ये वाला होगा, तो VC इन्फिनिटी कितना होगा, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो कितना है, 10K अपॉन 10K प्लस 1K टाइम्स 11, तो ये कितना हुआ, VC इन्फिनिटी कितना हुआ है, K कट जाएगा ना, और 11 भी कट जाएगा, तो ये हो गया 10 वोल्ट, ठीक है ना।
तो हमको t ग्रेटर देन 0 के लिए सिस्टम, अच्छा एक टो भी निकालना पड़ेगा इसमें, है ना। तो टो निकालना पड़ेगा, तो टो कितना होगा, टो कितना r इंटू सी। तो r इंटू सी निकालने के लिए क्या करेंगे, इस वाले जो भी इंडिपेंडेंट सोर्स है उसको शॉर्ट कर लेते हैं r निकालने के लिए। शॉर्ट करेंगे तो 10 और 11, देखो r जो निकाला जाता है हमेशा दो टर्मिनल के बीच में निकाला जाता है, और यहाँ कैपेसिटर के अक्रॉस निकाला जाता है। कैपेसिटर को हटाने के बाद जो दो टर्मिनल बचेंगे ना, उन टर्मिनल के अक्रॉस निकलता है r, है ना। तो ये वाला r निकालेंगे तो ये कितना होगा, 10 इंटू 1 अपॉन 10 प्लस 1 कितना हो जाएगा 11 के, मतलब ये तो हो जाएगा R इक्वलेंट 10 इंटू 1 अपॉन 10 प्लस 1 10, तो ये वाला 10 बाई 11 हो जाएगा। ऐसे ही C कितना है, C कितना दिया हुआ है 11 नैनो फेरेड, है ना। तो टो कितना होगा RC, तो वो कितना होगा 10, और 10 के साथ में क्या है K, है ना, और साथ में 11 टाइम्स 11 के साथ में है N, तो ये कितना बचेगा, ये बचेगा 10, और उसके साथ में ये कितना है नैनो, मतलब 10 की पावर -9, और 3 ये है तो ये 10 की पावर -6 बचेगा, है ना। तो यहाँ पे बचेगा 10 इंटू 10 की पावर -6, ठीक है ना। तो ये हो गया टो। इसको इसमें डाल दो इस इक्वेशन के अंदर। इस इक्वेशन के अंदर अगर हम इसको डालेंगे तो VCT क्या मिलेगा, VC इन्फिनिटी कितना मिला 10, और VC वो वाला 0 है तो 10 कॉमन 1 माइनस ई की पावर माइनस का t बाई टो, तो ये कितना हुआ 10 1 माइनस ई की पावर माइनस, कैलकुलेशन है सिंपल, है ना। t बाई टो, टो कितना है ये 10 और 10 की पावर -6, तो 10 की पावर 6 को ऊपर ले आए और नीचे 10 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 10 की पावर 5, है ना। तो ये हमको मिल गया VCT। अच्छा ये वाला वोल्टेज, अब मैंने जो पीछे बोला था ना वीडियो के अंदर कि हमको ये मान लेना है कि ये 11 वोल्ट का सोर्स t ग्रेटर देन 0 से इन्फिनिटी के लिए जुड़ा हुआ है ना। लेकिन कोई फिरंगी आया और उसने क्या किया, इसी t इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी वाली ड्यूरेशन में t इक्वल टू 11 पे बैटरी को शॉर्ट कर दिया, है ना। बैटरी को शॉर्ट कर दिया तो क्या हो गया, ये वाला टर्मिनल यहाँ पे देखो t इक्वल टू 10 माइक्रोसेकंड पे क्या हो रहा है, वोल्टेज 0 हो गई ना, पहले 11 थी यहाँ पे 0 हो गई, 0 और ये वोल्टेज है किन के अक्रॉस, इन दोनों टर्मिनल के अक्रॉस। तो इन दोनों टर्मिनल के अक्रॉस वोल्टेज 0 हो गई, ये वाली 10 माइक्रोसेकंड पे 10 माइक्रोसेकंड पे 0 हो गई। तो 40, तो हम अब इसको लॉजिकली रेशनली एक्सप्लेनेशन कैसे करेंगे कि हम t इक्वल टू 10 माइक्रोसेकंड जो है 10 माइक्रोसेकंड पे सर्किट की कंडीशन चेंज हो गई, मतलब उस वाले जो सोर्स जो कनेक्टेड था ना वो इस तरह का सोर्स था कि अब उसका वोल्टेज 0 हो गया, वोल्टेज 0 हो गया तो इस सर्किट, ये वाला जो सर्किट है t ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 के लिए क्या होगा, उसकी कंडीशन कितनी हो जाएगी, कैसी हो जाएगी, ये वाली, ये और साथ में वो वाला वोल्टेज हो गया 0, वोल्टेज 0 होने का मतलब ये वाला शॉर्ट हो गया, ठीक है ना। ये वाला टर्मिनल अगर शॉर्ट हो गया तो ये 1 के, ये 10 के, और ये कितना है 11 नैनो फेरेड, ठीक है। अब t इक्वल टू, अब यहाँ पे भाई t इक्वल टू 10 माइक्रोसेकंड पे अगर हमने माना कि t ग्रेटर देन 0 के लिए जो है इस वाले सर्किट का रेस्पॉन्स इस इक्वेशन से दिया जाता है ना। लेकिन t इक्वल टू 10 पे हमने सर्किट की कंडीशन चेंज कर दी, और सर्किट की कंडीशन अगर 10 माइक्रोसेकंड पे चेंज कर दी तो कैपेसिटर क्या बोलता है कि मैं अपने अक्रॉस जो है इंस्टेंटेनियसली वोल्टेज को चेंज नहीं होने दूंगा, है ना। तो t इक्वल टू 10 से जस्ट पहले जब स्विचिंग नहीं हुई, जस्ट पहले भी तो कैपेसिटर के अक्रॉस कुछ ना कुछ वोल्टेज रही होगी ना, वही वोल्टेज कैपेसिटर जो है ये स्विचिंग हो गई ना, जब ये कंडीशन होगी उसके जस्ट बाद भी मेंटेन रखने की कोशिश करेगा, है ना। वही अब यहाँ पे जो है ये वाली इक्वेशन वापस से लगानी पड़ेगी क्योंकि वो सर्किट अलग से, तो उसके अंदर दोनों ये चाहिए और ये भी चाहिए। तो टी को अब उसके लिए जो अब यहाँ वाली जो इक्वेशन लगाएंगे VCT इक्वल टू सेम वही इक्वेशन VC इन्फिनिटी प्लस VC 0 माइनस VC इन्फिनिटी और e रेज़ टू पावर माइनस t बाई 2। अब इस वाले सर्किट के लिए जो VC0 है ना, वो VC0 क्या होगा, जब ये वाले सर्किट उस वाले सर्किट की ऐसी स्विचिंग हुई है कि ये वाला सर्किट बना है उस इंस्टेंट का वोल्टेज, तो वो स्विचिंग 10 माइक्रोसेकंड पे हुई है, और 10 माइक्रोसेकंड पे मैं जो है 10 माइक्रोसेकंड से जस्ट पहले जो वोल्टेज रही होगी कैपेसिटर वही वोल्टेज जस्ट बाद में मेंटेन रखने की कोशिश करेगा। तो ये जो VC0 है ना एक्चुअल में वो स्विचिंग वाले इंस्टेंट का वोल्टेज होता है। तो 10 माइक्रोसेकंड पे ये वाला वोल्टेज 10 माइक्रोसेकंड स्विचिंग से जस्ट पहले, मतलब t10 माइनस से पहले, मतलब 10 माइक्रोसेकंड से जस्ट पहले वोल्टेज इस वाली इक्वेशन से दी जाएगी। तो इसमें अगर VC 10 माइक्रोसेकंड डालेंगे तो यहाँ से जो है कुछ वोल्टेज का वैल्यू मिलेगा, वो ये वाली स्विचिंग होने से जस्ट पहले कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज था वो था, तो वही वोल्टेज कैपेसिटर जो है 10 माइक्रोसेकंड के जस्ट बाद मेंटेन रखने की कोशिश करेगा, और वो जस्ट बाद वाला वोल्टेज तो ये वाला होता है ना। और VC इन्फिनिटी ये RC सर्किट है, तो ये VC0 क्या होगा यहाँ पे जो VC0 एक्चुअल में होगा ना वो VC 10 प्लस वाला ड्यूरेशन
10 माइनस वाला ड्यूरेशन होगा, मतलब स्विचिंग होने से जस्ट पहले और जस्ट बाद भी कैपेसिटर वोल्टेज मेंटेन रखेगा सेम ही, है ना, क्योंकि कैपेसिटर अपने अक्रॉस इंस्टेंटेनियसली वोल्टेज चेंज नहीं होगा, वो नहीं करने देगा, है ना। वहाँ पे 10 माइक्रो सेकेंड इंस्टेंटेनियसली 11 से 0 वोल्ट हुआ है, तो ये चेंज नहीं होने देगा, कि मैं तो जस्ट पहले और जस्ट बाद मेंटेन रखूँगा, है ना। तो वो कितना मेंटेन रखेगा, जस्ट पहले कितना था, ये वाला VC 10 माइनस इससे देंगे ना 10 और 10 के बाद इससे दे रहे हैं, 10 से पहले तो इसमें दे रहे हैं ना, तो T माइनस क्या है 10 से पहले वाला, तो 10 के बाद भी सेम रखेगा, तो कितना होगा 1 माइनस ई की पावर माइनस 10 की पावर 5 इंटू किस मूवमेंट पे चेंज हुई है 10 माइक्रो सेकेंड पे, है ना, तो 10 इंटू 10 की पावर -6, है ना, 10 माइक्रो सेकेंड पे। हाँ, तो ये वाला 10 माइक्रो सेकेंड इसमें डाल दिया, तो ये वाला वोल्टेज कितना आया 10 टाइम्स 1 माइनस ई की पावर, ये कितना हुआ 10 और 6, तो ई की पावर कितना हो जाएगा, ये वाला वोल्टेज कितना होगा 10 की पावर 5 और 6, 6 और 6 0, कितना हो जाएगा 10 की पावर 6, ये कितना 10 की पावर -6 और ये हो जाएगा 10 की पावर 6, तो 10 की पावर 0 1, तो ये कितना हो जाएगा 10 कोष्टक 1 माइनस ई, है ना। ये 10 और ये ब्रैकेट 1 माइनस ई वोल्टेज मिला ना, ये वाला वोल्टेज जो है वो VC0 है इस वाले कंडीशन, ये RC सर्किट है, दोबारा से इक्वेशन लगानी पड़ेगी जब सर्किट की कंडीशन चेंज हो जाएगी, तो ये मैंने RL नेटवर्क के अंदर भी बोला था, ठीक है ना। तो ये वाला वोल्टेज कितना मिला 10 इंटू 1 माइनस ई, है ना, तो ये वाला वोल्टेज मिल गया हमको, ये वाला। अब VC इन्फिनिटी कैसे निकालेंगे, क्योंकि अगर VC इन्फिनिटी मिल गया, ये वाला VC इन्फिनिटी, अब देखो T 0 से 10 के बीच में, 0 से 10 माइक्रो सेकंड के बीच में तो रेस्पॉन्स इससे दिया जा रहा है, ठीक है ना, और हमको पूछा क्या है कि कैपेसिटर का वोल्टेज टाइम का फंक्शन, तो 0 से 10 में जो है अलग फंक्शन के हिसाब से चेंज होगा, और जब सर्किट की कंडीशन हो गई 10 माइक्रो सेकंड पे चेंज, उसके बाद जो है अलग फंक्शन के हिसाब से चेंज होगा, उसके बाद इस फंक्शन से चेंज होगा, लेकिन ये फंक्शन में VC0 VC इन्फिनिटी के मायने बदल जाएंगे, है ना। तो ये VC इन्फिनिटी यहाँ पे कितना मिलेगा, VC इन्फिनिटी देखो जब सोर्स फ्री RC सर्किट या RL सर्किट होता है ना, तो मैंने बताया था कि कैपेसिटर जब यहाँ पे जो कैपेसिटर इनिशियल सर्किट में था, तो वहाँ पे क्या था सोर्स लगा हुआ था, तो कैपेसिटर क्या हो रहा था चार्ज हो रहा था टाइम के साथ में, है ना। कैपेसिटर अगर चार्ज हो रहा था, जब भी कैपेसिटर चार्ज होता है उसके अक्रॉस वोल्टेज बिल्ड होता है ना, तो चार्ज होता है मतलब, तो वो अपने अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में एनर्जी स्टोर रखता है, कितनी ½ CV², ठीक है ना, ½ CV² एनर्जी स्टोर रखता है। तो अब ½ CV² एनर्जी तो 0 से 10 माइक्रो सेकेंड तक कैपेसिटर चार्ज हो रहा था, तब तक उसने कुछ एनर्जी अपने अंदर स्टोर कर ली थी ना, लेकिन 10 माइक्रो सेकेंड पे हमने कंडीशन चेंज कर दी, तो जैसी कंडीशन चेंज करी, अब ये 10 माइक्रो सेकेंड तक आते आते कैपेसिटर कुछ चार्ज हो गया था, अपने अंदर कुछ एनर्जी रखा था, तो मतलब कुल मिला के ये बैटरी बन गया था, है ना, और ये बैटरी बन गया था। तो अब ये जैसे 10 माइक्रो सेकेंड पे स्विचिंग की आपने, क्या होगा, ये वाला जो कैपेसिटर है जो एनर्जी अपने अंदर स्टोर करके ये बैटरी बना हुआ था, अब ये वाला सर्किट देखो कंप्लीट है, ओपन नहीं है कहीं से भी, तो ये क्या करेगा अपनी जो एनर्जी स्टोर है ना, उसकी वजह से इसके अक्रॉस कुछ वोल्टेज होगा, और वोल्टेज होगा तो इस सर्किट के अंदर जो है कुछ ना कुछ करंट फ्लो होगी। अब वो कुछ ना कुछ करंट फ्लो होगी तो क्या होगा, इसमें से भी कुछ करंट फ्लो होगी, इसमें से भी कुछ करंट फ्लो होगी, और जब भी रेजिस्टेंस में से करंट फ्लो होगी तो रेजिस्टेंस का एक ही काम है, वो I²R की फॉर्म में एनर्जी जो है हीट लॉस करेगा ना, I²R की फॉर्म में हीट लॉस करेगा, हीट लॉस कर रहा है तो वो हीट लॉस में क्या हो रहा है, एनर्जी लॉस हो रही है ना, एनर्जी लॉस हो रही है, तो एनर्जी जो है कंजर्वेशन के हिसाब से नाइदर डिस्ट्रॉयड नॉर क्रिएटेड, है ना। तो यहाँ पे अगर एनर्जी लॉस हो रही है तो पक्का एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कहीं ना कहीं से कन्वर्ट होकर आ रही होगी, है ना। तो यहाँ पे जो कैपेसिटर ने अपने अंदर ½ CV² 10 माइक्रो सेकेंड तक चार्ज होकर स्टोर कर ली थी ना, उसको धीरे धीरे पूरा जो है वो क्या कर देगा, इन रेजिस्टेंस के अंदर डिसिपेट कर देगा, है ना। अब वही देखो 10 माइक्रो सेकेंड के बाद में अगर देखोगे तो ये वाली सर्किट परमानेंट बन गया है, 10 माइक्रो सेकेंड के बाद में देखो वो वाला जो है उसमें कोई दोबारा कोई 11 वोल्ट नहीं आ रहा, वो 0 ही बना हुआ है ना। तो अल्टीमेटली T टेंड्स टू इन्फिनिटी तक जाते जाते ये कैपेसिटर क्या करेगा, सारी एनर्जी इनके अंदर डिसिपेट कर देगा। जैसे सारी एनर्जी इनके अंदर अगर डिसिपेट करेगा तो VC इन्फिनिटी जो बनेगा अब इस वाले सर्किट के लिए, है ना, केस 2 के लिए, है ना, VC इन्फिनिटी जो बनेगा वो कितना हो जाएगा अल्टीमेटली, जब कैपेसिटर में सारी एनर्जी डिसिपेट होकर 0 हो जाएगी तो फाइनल एनर्जी कैपेसिटर कितनी हो जाएगी 0, तो वोल्टेज भी 0 हो जाएगा कैपेसिटर का अल्टीमेटली, तो VC इन्फिनिटी कितना हो जाएगा 0। तो अब VCT डालो उसके अंदर वापस से, VCT कितना, VC0 कितना 10 1 माइनस ई, है ना, ये वाला हो गया ना, और साथ में e⁻⁻t/τ। अब τ देखो, τ इस सर्किट के हिसाब से निकलेगा तो R तो सेम ही रहेगा, है ना, R तो वही जो पहले निकला था ना, R कितना निकला था, ये 10/11 के, है ना, यही निकलेगा, और C भी वही है तो τ भी सेम ही रहेगा, है ना। तो τ सेम ही रहेगा, तो ये τ कितना लिया था उसके अंदर
10 की पावर 5, तो यहाँ पे भी जो टो रहेगा वो 10 की पावर 5 ही रहेगा। क्यों? क्योंकि निकाल के देखो ना, यहाँ पे आर निकालोगे तो क्या आएगा, टो क्या हो गया इस सर्किट का, आर सी। आर निकालोगे तो ये दोनों पैरेलल में इसके अक्रॉस निकालना है, और सी दोनों वही तो वहाँ पे किया है, तो ये सेम ही निकल के आएगा, है ना। तो ये वाला जो टाइम का फंक्शन दिया हुआ है, ये वाला जो निकल के आया, देखो ये t0 से 10 माइक्रोसेकंड के बीच में जो है, इस वाले फंक्शन के हिसाब से इस सर्किट के अंदर कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज बिल्डअप होगी, और 10 माइक्रोसेकंड के बाद 0 इन्फिनिट तक जो है वो इस वाले सर्किट के हिसाब से जो है वोल्टेज की डायनामिक्स गवर्न करेगी, और उसमें ये वाला फंक्शन निकल के आएगा। अब ये वाला, अब तो कैपेसिटर हमें मिल गया। अब अल्टीमेटली जो लिखेंगे हम फाइनल आंसर इसका, तो इसका जो फाइनल आंसर होगा वो लिखेंगे VCT इक्वल टू, मतलब t ग्रेटर देन इक्वल टू 0 से लेस देन इन्फिनिटी तक। अगर हम देखें t ग्रेटर देन 0 से लेस देन इन्फिनिटी तक फंक्शन जो है कैपेसिटर का वोल्टेज इस फंक्शन के हिसाब से वेरी कर रहा है, तो इसको लिख देंगे 10 कोष्टक 1 माइनस ई रेस्ट पावर माइनस 10 की पावर 5t, है ना। और t ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 के लिए अगर हम देखें तो ये वाला कैपेसिटर जो है, इस वाले सर्किट का कंडीशन जो है ये वाला है, तो कैपेसिटर का वोल्टेज इसके हिसाब से चेंज होगा। वो कितना होगा 10 1 माइनस ई रेस्ट टू पावर माइनस 10 की पावर 5t, ठीक है ना। ये दोनों के हिसाब से चेंज होगा, ठीक। तो ये VCT मिल गया हमको टाइम का फंक्शन। अब इस ये वाला क्वेश्चन गेट में जब पूछा था ना, तो इसमें इन्होंने इतना तो आप सोचो 2 मार्क्स के लिए भी पूछेगा ना, तो इतना सारा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, कुछ तो पेन चलाना पड़ेगा ना वहाँ, है ना, ठीक है। तो गेट में उन्होंने जो है बहुत ही मतलब थोड़ा सा इसको टाइम बचे आपका, या फिर जो है मतलब ज़्यादा इतना अननेसेसरी कैलकुलेशन नहीं करना पड़े। उन्होंने एक चीज़ इसके अंदर पूछी, इंस्टेड ऑफ पूछने के कि कैपेसिटर का फंक्शन के टाइम के साथ फंक्शन क्या है, ये तो मैंने पूरा जनरलाइज एनालिसिस के लिए बनाया है, क्योंकि यहाँ पे जो है वो मजाक करने तो आए नहीं है ना, समझ नहीं आए ये चीज़ें, ठीक है। आंसर निकालना मेरा इस चैनल पे हमेशा मोटिव नहीं रहेगा ना। यहाँ पे हम थ्योरेटिकली एक्सप्लेनेशन और साथ में जो हम थ्योरी पढ़ा है उसको यहाँ पे सर्किट के अंदर या फिर प्रैक्टिकल में इनमें मतलब जब सोल्व कर रहे होंगे तो इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे वो सब पता करना है अपन को। तो ये तो निकल गया, तो मैंने बहुत ज़्यादा करवा दिया। उन्होंने क्या पूछा था कि 10 माइक्रोसेकंड पे जब स्विचिंग हो रही है ना, जब ये वोल्टेज 0 है ना, इस सर्किट में पूछा था कि कैपेसिटर जो है उसके अक्रॉस मैक्सिमम वोल्टेज क्या होगा। तो हमको पता है यहाँ से इस वाली, अब मैक्सिमम वोल्टेज, एक मैक्सिमम का मतलब ये है, ये जो VCT दिया हुआ है ना, इस पूरे फंक्शन का मैक्सिमा क्या है, वही तो है ना मैक्सिमम। अभी तो ये जब VCT आपने फंक्शन निकाल लिया, तो मैक्सिमम मिनिमा तो 12वीं क्लास में किए थे, ठीक है ना। मैक्सिमम मिनिमा क्या होता है, जैसे कोई भी ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं, जैसे हमारे पास ये आंसर निकल गया ना। अब आंसर इसमें पूछा, उन्होंने क्वेश्चन पूछ रखा था कैपेसिटर के अक्रॉस मैक्सिमम वोल्टेज क्या होगा। तो मैक्सिमम वोल्टेज निकालने के लिए एक तो या तो थ्योरेटिकली एक्सप्लेन कर दो कि यहाँ से 0 से 10 माइक्रोसेकंड में कैपेसिटर के अक्रॉस जो है 11 वोल्टेज अप्लाइड है, तो उसमें क्या होगा, कैपेसिटर का वोल्टेज एक्सपोनेंशियल फंक्शन के हिसाब से चेंज होगा। तो 10 माइक्रोसेकंड पे क्या होगा, वो मैक्सिमम पहुंचेगा। उसके बाद क्या हुआ, सोर्स हट गया तो कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा तो कैपेसिटर का वोल्टेज गिरेगा। तो वो कुछ ऐसे गिरेगा तो इसका मतलब 10 माइक्रोसेकंड पे वो मैक्सिमम मिलेगा। तो 10 माइक्रोसेकंड पे जो मैक्सिमम मिलेगा, तो वो मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, वो इसमें डाल दो चाहे इसमें डाल दो, वो सेम ही वैल्यू मिलेगा ना दोनों फंक्शन के अंदर। तो ये वाला अब या तो वैसे निकाल लो थ्योरेटिकली एक्सप्लेन, या अगर थ्योरेटिकली नहीं है तो 12th क्लास में मैथमेटिक्स कैलकुलस अच्छे से पढ़ा है या ग्राफ ड्राइंग अच्छे से पढ़ा है, तो इसका ग्राफ ड्रॉ कर लो। इसका ग्राफ ड्रॉ करना मैं सिखा देता हूँ एक बार कैसे करते हैं ना, ये वाला। तो थ्योरेटिकली मेरे को बोल रहा हूँ कि समझ में आ गया होगा, मैं ये मान के चल रहा हूँ ना। अब थोड़ा बस मैथमेटिकल कर लेते हैं 12वीं क्लास की कैलकुलेशन इसके अंदर, ताकि एक बार चीज़ें लिंक हो ना। ये हमारे पास फंक्शन निकल के आ गया कैपेसिटर का वोल्टेज। क्या निकल के आया, VCT इक्वल टू t ग्रेटर देन 0 से 10 के बीच में जो है वो कितना है, 10 1 माइनस ई रेस्ट टू पावर माइनस 10 की पावर 5t, है ना। और t ग्रेटर देन इक्वल टू 10 पे कितना है, ये 10 1 माइनस ई और ई रेस्ट टू पावर माइनस 10 की पावर 5t, है ना। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, उस ग्राफ के अंदर जो मैक्सिमम मिलेगा वही हमारा आंसर है ना। तो इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो दोनों का अलग अलग हम ड्रॉ करेंगे। देखो 0 से 10 माइक्रोसेकंड जो देगा t इक्वल टू 10, मतलब VCT का किसके साथ ड्रॉ करें, VCT का t के साथ में। तो VCT का t के साथ में अगर ड्रॉ कर रहे हैं तो t 0 से 10 के बीच, तो ये वाला फंक्शन होगा। ये वाला फंक्शन ड्रॉ करते हैं तो कैसे ड्रॉ करेंगे इसको, है ना। अब देखो इसमें t इक्वल टू 0 डालो, ये एक्सपोनेंशियल है ना, और एक्सपोनेंशियल है तो जैसे शुरू से अगर मान लो इसका ड्रॉ करना सिखाऊं मैं आपको, तो स्टेप बाई स्टेप, तो ऐसे समझो एक फंक्शन है, इसके अंदर हमारे पास में कितना है
एक फंक्शन है हमारे पास में e⁻⁻10⁻⁵t। ये फंक्शन जो है ना e⁻⁻80 टाइप का फंक्शन है, और e⁻⁻80 टाइप का फंक्शन होता है ना वो इस तरह का डिक्लाइनिंग फंक्शन होता है, इस तरह का, है ना। लेकिन हम तो 0 से 10 के बीच में है ना, तो 0 से 10 के बीच में इसको ड्रॉ करो 0, और मान लेते हैं कि 10 यहाँ कहीं होगा, है ना। 10 अगर यहाँ कहीं होगा तो ये हुआ सिर्फ इसका। अब इस फंक्शन, जब भी फंक्शन के आगे माइनस लगाते हैं तो इसका मतलब ये जो y का वैल्यूज़ है ना, y का वैल्यूज़ वो नेगेटिव हो जाएगा। मतलब जैसे इसके अगर माइनस लगाया तो जो y के एक्स एक्सिस के ऊपर ग्राफ है वो नीचे आ जाएगा, जो नीचे ग्राफ है वो ऊपर चला जाएगा, है ना। तो ये वाला ग्राफ जो है यही वाले ग्राफ का एक्स एक्सिस में इमेज ले लेंगे। एक्स एक्सिस में इमेज लेंगे तो क्या आएगा, ये कुछ इस तरह का आएगा, है ना। इसको हटा दो। अब ये ग्राफ हो गया -10e⁻⁻t का, -e⁻⁻80 का, या फिर हम बोल सकते हैं माइनस इतने का मिल गया हमको, -e⁻⁻10⁻⁵t का मिल गया, ठीक है ना। अब ये वाला मिल गया, तो अब इस ग्राफ के अंदर एक ऐड करना है। ये वाला पॉइंट कितना था, t=0 पे ये कितना दे रहा था, -1 दे रहा था, है ना। मतलब वो वाला ग्राफ है, इसमें t=0 डालोगे तो ये कितना देगा, e⁻0 1 देगा, तो ये -1 देगा। अब इस ग्राफ के अंदर एक ऐड करना है, एक ऐड करेंगे तो ये 1 e⁻⁻10⁻t बन जाएगा। तो ग्राफ में जब भी एक ऐड करते हैं, जब भी ग्राफ में फंक्शन में कुछ ऐड करते हैं तो ग्राफ एक यूनिट से ऊपर चला जाता है, और जब भी फंक्शन में से कुछ घटाते हैं तो वो ग्राफ, फंक्शन में से बोल रहा हूँ मैं, टी में से नहीं। देखो वेरिएबल में ऐड करना और घटाना अलग चीज़ है, फंक्शन में ऐड और घटाना अलग चीज़ है। वो कर्व थ्योरी ग्राफ ड्राइंग करना सिखाऊंगा ना, एक डेडिकेटेड, मैं कुछ पूरी एक सीरीज़ बनाऊंगा 8-10-12 वीडियो की, उसमें बहुत सारा ग्राफ बनाना सीखेंगे ताकि 12वीं क्लास से एक बार रिकॉल हो जाए ना। तो इसमें अब जैसे फंक्शन में 1 ऐड हो रहा है, फंक्शन में 1 ऐड होने का मतलब ग्राफ जो है एक यूनिट से ऊपर चला जाएगा। तो एक यूनिट से ऊपर चला जाएगा तो इसी ग्राफ को उठा के, ये तो -1 था, एक यूनिट से लेके जाओ तो ये वाला पॉइंट 0 पे पहुंच जाएगा, और ये वाला पॉइंट जो जाता वो कहाँ पे पहुंच जाएगा, ऊपर में पहुंच जाएगा कहीं पे, है ना। अब इसको मिटाओ। अब ये वाला ग्राफ जो है किसका मिल गया हमको, 1 e⁻⁻, इसको 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो 10 से मल्टीप्लाई, ये तो 0 ही रहेगा। ये वाला पॉइंट जो भी आएगा वो 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। तो ये 10 माइक्रोसेकंड के 20 तक का ग्राफ मिल गया है ये वाला, ठीक है। अब इसके बाद 10 माइक्रोसेकंड के बाद इससे दिया जाता है, तो ये तो सिंपली क्या है, k टाइम्स e⁻⁻80, और k टाइम्स e⁻⁻80 ग्राफ होता है ना वो डिक्लाइनिंग होता है। अब t=10 पे अगर इसमें डालोगे वैल्यू और इसमें डालोगे तो सेम वैल्यू निकल के आएगा। तो ये वाला ग्राफ है ना वो एक्चुअल में यहीं से शुरू होगा, और हमको पता है 10 ये e⁻⁻80 जो है ना ये इस तरह का डिक्लाइनिंग ग्राफ है, हमेशा डिक्लाइनिंग है। तो 10 के बाद भी तो डिक्लाइनिंग होगा, और सिंस ये वाला दोनों वैल्यू सेम मिलेगा, कंटिन्यूस फंक्शन है ये, तो ये वाला जो है इस तरह का ग्राफ मिलेगा। तो t=10 माइक्रोसेकंड पे जो कैपेसिटर का वोल्टेज मिलेगा वही जो है ये वाले वैल्यू से वही कैपेसिटर के अक्रॉस मैक्सिमम वोल्टेज होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जाओ, देखो यहाँ से यहाँ तक जा रहे हो तो मैक्सिमम कहाँ मिल रहा है, इस पॉइंट पे मिल रहा है मैक्सिमम, तो इस पॉइंट पे मैक्सिमम मिल रहा है, तो t=10 ही डाल के निकालोगे ना। उसने मैक्सिमम वैल्यू पूछी है, t=10 क्या है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम, तो उसमें मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालोगे, 10 को फंक्शन में डालोगे, है ना। फंक्शन में डालोगे तो ये पॉइंट से मैक्सिमम मिल जाएगा, है ना। तो ठीक है, ये वाला वीडियो समझ में आया होगा। ऐसा ही 1-2 क्वेश्चन और लेके आएंगे धीरे धीरे, और कुछ थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन भी अब मैं शुरू करूँगा ना। पहले क्वेश्चन से बहुत सारी चीज़ें करवाइए। अभी ट्रांजेंट का जो है वो कुछ अच्छा क्वेश्चन लगेगा तो मैं लेके आऊँगा, वरना तो बाकी जो मैंने मेरे चैनल पे जो मैंने 10-12 प्रॉब्लम करवाई है ना, बाकी प्रॉब्लम उनसे आसान ही है, वो सारी जितनी टप है ना वो मैंने सारी करवा दी है। तो ठीक है, ये वाले वीडियो के लिए धन्यवाद।